अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। किसने कहा? किसने कहा? शंकर भगवान ने पार्वती मैया से कहा कि मैं आपको अपनी चोरी की कथा सुनाता हूं। मां बोली, प्रभु आप चोरी भी करते हैं? आप चोरी भी करते हैं? शंकर भगवान बोले, एक ऐसा काम है जो मैंने किया है लेकिन आपसे छिपा के रखा है, अब तक मैंने आपको बताया नहीं है। मां ने पूछा, वो कौन सा काम है प्रभु? शंकर भगवान बोले, देवी जब राम जी अवतार लिए थे ना अयोध्या में, तो आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने चला गया था अयोध्या और दर्शन करके चला आया। मां ने कहा, हमको क्यों नहीं ले गए? शंकर भगवान बोले, खतरा खतरा। और कैसा खतरा? शंकर भगवान बोले, पिछले जन्म में आप सती थी, आपको एक बार मैं कथा सुनाने के लिए ले गया था। लौटते समय आपने राम जी को रोते हुए देख लिया और राम जी को रोते हुए देखकर आप सोचने लगे कहीं भगवानों रोवत है, और आपके मन में भ्रम हुआ, ऐसा भ्रम हुआ कि आपको शरीर का त्याग करना पड़ा। देवी पिछली बार जहां ले गया था वहां तो बड़के राम जी रो रहे थे, अब की बार मैं जहां गया था वहां छोटके राम जी रो रहे थे। मैं सोचा रोते हुए राम जी को फिर से कहीं देखकर आपको भ्रम ही न हो जाए, मारे भय को आपको लेकर नहीं गया। बाबा बोले, अकेले नहीं गए। कैसे गए? हम लोग दुकेले गए थे। माँ बोली, हमरी रहते कौन साथ में चला गया आपके? तो शंकर जी कहते हैं, काग भुषुंडी संग हम दो, 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 मनुज रूप मनुज रूप मनुज रूप भगवान शंकर बोले, अकेले नहीं गया, काग भुषुंडी जी को साथ में लेकर गया। किसको लेकर गया? कहिए कहिए, बोला करिए बीच में, किसको लेकर गया? काग भुषुंडी जी को। शंकर भगवान कितने सावधान हैं, ये नहीं कही रहे हैं कि हमरे साथ काग भुषुंडी गए थे, ये नहीं बोले। यदि ये बोल देते कि मेरे साथ काग भुषुंडी गए थे, फिर फंस जाते बाबा। मैया बोलती, उनको लेके चले गए, हमको लेके कहे नहीं गए। बाबा बोले, देवी जाने की प्लानिंग काग भुषुंडी जी बनाए थे, वो आए और हमको साथ में लेके चले गए। यदि मैं प्लानिंग बनाता तो आपको छोड़ के थोड़ी जाता, लेकर के जाता। मैया पूछी, जाने के लिए कौआ महाराज ही मिले थे साथ में? काग भुषुंडी जी कौआ है, आप महादेव हैं। शंकर भगवान बोले, देवी मेरे और काग भुषुंडी जी दोनों के इष्ट एक है। कौन इष्ट है? इष्ट देव मम बालक रामा। भगवान शंकर कहना चाहते हैं, यात्रा उसी के साथ करिए जिसके साथ आपका विचार मिलता है, जिसके साथ विचार न मिले भूल के भी यात्रा न करिए। ना अपने जाएगा ना आपको जाने देगा। इस कथा में इतनी भीड़ है, हो सकता है कोई बरियाई से पकड़ के लाया गया हो।
और जिसको कथा में मन नहीं लगेगा उसके बगल में यदि आप बैठ गए तो इतना खोद देगा आपको कि आप बीच कथा में उठ के चले जाइएगा। हमारे और देखिए यदि वो इस कोने में बैठे तो आप उस कोने में जाके बैठिए। क्यों? 3 घंटा वो आपको ढूंढते रहे और आप चुपचाप कथा सुनते रहिए। यदि पास में बैठ गए तो ना अपने सुनेगा ना आपको सुनने देगा है? बाबा बोले हम दोनों के विचार एक जैसे हैं, इष्ट एक है, इसलिए गए। माँ ने पूछा कैसा लगा आपको प्रभु? शंकर जी बोले देवी क्या बताएं, हम लोग मनुष्य के रूप में लिया था और अपने गुरु जी बन गया था। तो काकभुसुंडी जी से मैं कहा कि चेला कुछ उपाय किया जाए कि भीतर का पास मिले। तो हम बोले काम करो, पता लगाओ सबसे अधिक भीड़ कहाँ होती है। तो काकभुसुंडी जी पता करके बताएं कि गुरुजी सवेरे सवेरे सरजू जी के किनारे बड़ी भीड़ होती है, सब लोग नहाने जाते हैं वहां। तो शंकर भगवान बोले वही कौन सा केंद्र? भविष्य पूछो केंद्र। कार्यालय खुला, दिनेश भैया ऊपर साइन बोर्ड लिखा भविष्य पूछो केंद्र, प्रोपराइटर शंकर शर्मा। हाँ। शंकर भगवान ने काकभुसुंडी जी से कहा कि कस्टमर बनाना पड़ेगा तो ऑफर देना पड़ेगा। भारत का स्वभाव है, फ्री में आदमी फिनाइलो पिए के तैयार है। यही करो कि 1 महीने तक गुरुजी फीस नहीं लेंगे। जैसे फ्री में भविष्य पता चलेगा, पता चला अयोध्या वासियों को लाइन लग गई बाबा के कार्यालय के आगे। और शंकर जी को कहा देखना है हो, बाबा हाथ पकड़ते थे शुरू हो जाते थे। तुम पराठा खा के आए हो ना, परसों मार भी खाए थे तुम। बाबा की इतनी ख्याति हो गई, इतनी ख्याति, लोग 12-12 बजे रात से लाइन लगाने लगे। बात पहुंचा है, हाथ पकड़ते हैं पंडित जी सब बता देते हैं। कौशल्या मैया ने कहा कि बुलाओ हमको राम का भाग्य पूछना है। सिपाही पहुंचे बाबा के कार्यालय में, सरकार लाइन लगी है। सिपाहियों ने जाकर कहा शंकर शर्मा कौन है? शंकर जी बोले हम शंकर शर्मा है, ये हमारे चेला भुसुंडी नारायण पांडे हैं। हम 2 लोग हैं। बुलवाया है। जैसे बाबा सुने, काकभुसुंडी से कहे चेला पोथी पतरा बंद कर, लॉटरी लग गई हम लोग की। बाबा जैसे उठे तो जो लोग लाइन लगाए थे वो बोले कहाँ जा रहे हैं?